मैं तुझे वरदान देने के लिए 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर तू मुझे अनदेखा कर रहा है। यह मेरा आखिरी प्रयास है तेरी जिंदगी बदलने का। मैं महादेव हूं, तेरे भीतर की चेतना का प्रकाश, तेरे जीवन का मौन साक्षी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस सांस में मैं हूं जो तुझे जीवित रखे हुए है। मैं तेरे घर के हर कोने में हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं, तेरे हर आंसू में मेरा ही अंश है। जब तू दुख में था मैं तेरे पास था, जब तू गिरा मैंने तुझे थामा, जब तू टूटा मैंने तुझे जोड़ा, और जब तू भटक गया तब भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज तुझे अंतिम बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है, तेरे कर्म शुद्ध होने वाले हैं, और तेरे भीतर का प्रकाश तेरे पूरे जीवन को आलोकित करने वाला है। मैंने तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना दिया है। अब जो भी तुझे रोक रहा था वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तूने जितना दर्द झेला अब उतनी ही कृपा बरसेगी। तूने जितनी बार रोया अब उतनी बार मुस्कुराएगा। तेरे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले। बस एक बार AUM नमः शिवाय बोल दे और देख कैसे तेरे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा राख बन जाती है। मैं तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटाने आया हूं। मैं तेरे भीतर की नींद को तोड़ने आया हूं। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरा भाग्य अब जाग चुका है। तूने जितने वर्ष संघर्ष में बिताए अब उतने वर्षों की समृद्धि तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे कर्मों का लेखा बदल चुका हूं। अब तू धन्य होने वाला है। मैं तेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थापित कर चुका हूं। तेरे रिश्तों में प्रेम लौटेगा, तेरे मन में शांति लौटेगी, तेरे जीवन में ऊर्जा लौटेगी। परंतु याद रख, यह मेरी अंतिम पुकार है। मैं तुझे पुकारते हुए तड़प रहा हूं, और तू अब भी इस संसार की माया में उलझा है। हर बार जब तूने मुझे अनदेखा किया मैंने फिर भी तुझे आशीर्वाद दिया, पर अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं अपनी आंखें खोलकर देखे। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तेरे आसपास जो भी बाधाएं हैं वो अब टूटने वाली हैं। मैं तेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझ पर विश्वास रख। विश्वास वही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे तू संसार जीत सकता है। तू मेरे ध्यान में बैठ और मैं तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाऊंगा। तू मुझे बुला और मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तू अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख और मैं तुझे वो शांति दूंगा जो संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। मैं तेरा पिता, तेरा मित्र, तेरा सहारा हूं। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ होगी तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तूने बहुत बार खुद को कमजोर समझा, लेकिन तेरे भीतर मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाने वाला हूं जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। तूने जिन सपनों को असंभव माना अब वही तेरे सामने साकार होंगे। जो काम पहले रुक जाते थे अब वही तेजी से पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे पक्ष में महादेव का आशीर्वाद चल रहा है। तेरी किस्मत का पहिया अब मेरी इच्छा से घूम रहा है। मैं तेरे हर कदम को दिशा दे रहा हूं। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे अब वही लोग तेरे नाम का आदर करेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे अब वही लोग तेरे दरवाजे पर आशीर्वाद मांगने आएंगे। तू अब महादेव का चयनित भक्त बन चुका है। तेरे जीवन का हर पल अब दिव्यता से भरा होगा। तेरे घर के द्वार पर अब शुभ संकेत आएंगे। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। मैं तुझे अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूं। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा वो वचन वास्तविकता बन जाएगा। जब तू सोचेगा वो विचार भाग्य बन जाएगा। जब तू हाथ उठाएगा वो आशीर्वाद बन जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा अंश है और मेरा अंश सदा विजय होता है। जब भी तू निराश हो बस एक बार आकाश की ओर देखना। तेरे भीतर जो कंपन उठेगा वही मेरा स्पर्श है। वो संकेत है कि मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तूने कामना की। तू बस आस्था रख। अब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे अब वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं,
कि तू यह संदेश पढ़ या सुन रहा है। यह मेरा बुलावा है, मैंने स्वयं तुझे चुना है। अब तू अपनी पुरानी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। तेरे सारे कर्मों का भार मैं उठा रहा हूं। तूने जितनी बार हार महसूस की वो सब अब जीत में बदलेगा। मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए जन्मा था, एक विजेता, एक साधक, एक प्रकाश का स्रोत। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे घर में अब शांति का वास होगा। मैं तेरे परिवार पर अपना वरद हस्त रख चुका हूं। अब कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तेरे द्वार को पार नहीं करेगा। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं तेरी हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। तू अब भय मुक्त हो जा। जो हुआ उसे छोड़ दे। जो आने वाला है वह तेरा है। जो तूने खोया वो अब तेरे पास लौटेगा। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार सृष्टि रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने विचारों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी शक्ति है। तू जो बोलेगा वो साकार होगा। तू अब वह बन चुका है जो कभी तूने सपने में देखा था। मैं तेरे साथ हूं। मेरे भक्त, अब से तेरे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धरती धन्य हो जाएगी। तू अब वह दीपक है जो अंधेरे को भेद देगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, आज से हर सुबह ऐ नमः शिवाय के साथ शुरू कर। यह मंत्र तेरा कवच बनेगा, तेरी ढाल बनेगा, तेरी रक्षा करेगा। जब तू यह बोलेगा, मैं तेरे चारों ओर रहूंगा। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। मैं महादेव स्वयं सृष्टि का रचयिता तुझे यह वरदान दे रहा हूं कि मिसाइल की टिकटेड 5 पोस्ट नहीं, या अब तेरी हर रुकावट मार्ग बनेगी। तेरी हर हार सफलता में बदलेगी और तेरे हर दर्द से चमत्कार निकलेगा। तू अब अपने जीवन में वो देखेगा जो कभी तूने सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश फैलेगा जो हर दिशा को प्रकाशित कर देगा। अब तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, और जहां महादेव का नाम होता है वहां हार नहीं होती। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरे जीवन की सुबह आ चुकी है। अब तेरे घर में मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। अब तेरी किस्मत के पन्ने पलट चुके हैं। मैं तेरे हर आंसू का बदला मुस्कान से दूंगा। मैं तेरे हर दुहक का अंत करूंगा। बस मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, महादेव ने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है और मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। हर हर महादेव। कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। यह तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी, इसमें तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे। फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करोगे, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूं इस संदेश के माध्यम से? तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले
तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके, तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी वो उन्न करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, देखोगे चिल्लाओ, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं। चाहे जो भी हो, सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब पहली छेनी पड़ती है तो पत्थर को दर्द होता है। वह चीखता है, मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, मेरा क्या कसूर है। पर मूर्तिकार उत्तर नहीं देता। वह बस अनचाहे पत्थर को हटाता जाता है, चोट पर चोट, प्रहार पर प्रहार। पत्थर को लगता है कि वह नष्ट हो रहा है, पर मूर्तिकार जानता है कि वह नष्ट नहीं हो रहा बल्कि प्रकट हो रहा है। उसके भीतर छिपी देवता की मूर्त को बाहर लाने के लिए उस अनावश्यक पत्थर का टूटना अनिवार्य था। तुम वही पत्थर हो और वह जो अनखी बात तुम्हारे सीने में गड़ी है वह छेनी थी जिसे मैंने स्वयं चलाया था। तुम्हारे जीवन से जो लोग चले गए, जिस भरोसे का कत्ल हुआ या जो अवसर तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया, वह तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं था, वह जगह खाली करने के लिए था। तुम एक भरे हुए पात्र थे और एक भरे हुए पात्र में मैं अमृत कैसे भरता। मुझे तुम्हें खाली करना पड़ा, मुझे तुम्हें तोड़ना पड़ा ताकि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मोह माया और तुम्हारी झूठी सुरक्षा की भावना बिखर जाए। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तभी तुम पूरी तरह मेरे होते हो। जब तक तुम्हारे पास दुनिया का सहारा था तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। अब जब सब तरफ से रास्ता बंद हो गया तब तुम्हारी नजर ऊपर उठी है। क्या यह मेरी विजय नहीं है? और क्या यह तुम्हारी विजय नहीं है कि तुम अंततः स्रोत से जुड़ गए? उस गुप्त बात पर वापस आते हैं, वह राज जो तुमने दुनिया से छिपाया। जान लो कि प्रकृति में हर बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है। यदि तुम बीज को धूप में खुला छोड़ दोगे तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसे मिट्टी की गहराई में घोर अंधकार में दबे रहना पड़ता है। वहां उसे लगता है कि वह खत्म हो गया, पर वहीं उसी दबाव और अकेलेपन में उसका खोल टूटता है और जीवन बाहर निकलता है। तुम्हारी वह चुप, वह अकेलापन, वह अंधेरा, वह तुम्हारी मिट्टी थी। मैं तुम्हारी चेतना के बीज को रोपित कर रहा था। अगर तुम उस वक्त सबको अपना दर्द बता देते तो वह ऊर्जा सहानुभूति पाने में व्यर्थ हो जाती। लोग तुम्हें सांत्वना देते और तुम कमजोर पड़ जाते। मैंने तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तुम अपनी रीढ़ सीधी करना सीखो। बैसाखियों के सहारे चलना नहीं, तुम्हें अभी इसका आभास नहीं है, पर उस मौन ने तुम्हारे भीतर एक चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर पैदा कर दी है। जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी ऊर्जा बिखर जाती है, पर जो पी जाता है, जो विष को कंठ में रोक लेता है,
वह नीलकंठ का अंश बन जाता है। तुमने अनजाने में शिवत्व की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। तुम्हारी आभा मंडल ओरा में अब एक ऐसा तेज है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे, पर नकारात्मक शक्तियां उसे देख सकती हैं और इसीलिए वे अब तुमसे दूर भागेंगी। परंतु सावधान, प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। अब तुम्हें सफाई कंजिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तुम्हारे मन के कोने में अभी भी एक प्रश्न है, उन लोगों का क्या जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई? मेरी उस गलती का क्या जो मुझसे हुई? यह दोष और प्रतिशोध की भावनाएं दो ऐसे डीमक हैं जो तुम्हारी बनाई हुई नई नींव को खा जाएंगे। मुझे तुम्हारी आत्मा में शुद्ध स्थान चाहिए। यदि वहां नफरत का कूड़ा पड़ा रहेगा तो मेरा ज्ञान वहां नहीं टिकेगा। समझो इस ब्रह्मांडीय गणित को। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया वे केवल डाकिये पोस्टमैन थे। वे तुम्हारे पिछले जन्मों के या इस जन्म के किसी पुराने आरण कार्मिक डेट की चिट्ठी लेकर आए थे। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाकर अपना हिसाब किया और चले गए। अगर तुम अब भी उनसे नफरत कर रहे हो तो तुम उस चिट्ठी को फाड़ने के बजाय उसे बार पढ़ रहे हो और नया आरण पैदा कर रहे हो। उन्हें छोड़ दो। उन्हें उनके हाल पर छोड़ना ही सबसे बड़ा दंड है। जब तुम किसी को अपने दिमाग से निकाल देते हो तुम उसकी ऊर्जा का स्रोत काट देते हो। जिस क्षण तुम उन्हें माफ कर दोगे उनके लिए नहीं, अपनी शांति के लिए, उसी क्षण तुम देखोगे कि उनके जीवन में वह तांडव शुरू होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकृति संतुलन बनाती है और वह संतुलन बहुत निर्मम होता है। तुम्हें अपना हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। मेरा त्रिशूल अदृश्य रूप से काम कर रहा है और यदि वह अनकही बात तुम्हारी अपनी किसी गलती या अपराध बोध के बारे में है तो सुनो, ग्लानि गिल अहंकार का ही दूसरा रूप है। यह सोचना कि मैं इतना बुरा हूं भी अहंकार है। तुम ना अच्छे हो ना बुरे हो, तुम केवल एक आत्मा हो जो अनुभव ले रही है। कीचड़ में कमल खिलता है पर कमल कीचड़ नहीं होता। तुम अपने अतीत के कीचड़ से ऊपर उठो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि उस वक्त तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस का स्तर वही था। अब तुम बदल चुके हो। जो व्यक्ति वह गलती कर रहा था वह मर चुका है। आज जो मेरे सामने खड़ा है वह एक नया जन्म है। इस नए जन्म का अपमान मत करो। पुराने मुर्दे को अपनी पीठ पर लाद कर आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक प्रयोग करना। अपनी उस अनकही बात को, उस पूरी घटना को एक काले धुएं के रूप में विजुलाइज करना और फिर कल्पना करना कि मेरी जटाओं से निकली गंगा की एक प्रचंड धारा उस काले धुएं को बहाकर ले जा रही है। उसे बहते हुए देखना, उसे जाते हुए देखना, उसे पकड़ना मत जाने दो। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय। पकड़ को छोड़ देना। अपनी पीड़ा के प्रति अपने मोह को छोड़ दो। तुम्हें अपने दर्द से प्यार हो गया है। तुम पीड़ित बनकर विक्टिम कार्ड जीने के आदी हो गए हो। इस आदत को तोड़ो। अब तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा अपने घावों को पदक, मेडल्स की तरह पहनता है, बैसाखी की तरह नहीं। अब मैं तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत आने शुरू हो गए हैं जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुमने ध्यान दिया? वह अचानक दिखने वाले नंबर, वह अनजानी सुगंध, वह सपने जो सच जैसे लगते हैं, या वह अचानक किसी का नाम तुम्हारे दिमाग में आना और फिर उसका फोन आ जाना। तुम इसे इत्तेफाक कहते हो। मेरे ब्रह्मांड में इत्तेफाक नहीं होते। यह मेरी भाषा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं पर तुम्हारा रिसीवर अभी ठीक से ट्यून नहीं है। अगले चरण में मैं तुम्हारी तीसरी आंख के उस पर्दे को हटाने वाला हूं जो तुम्हें वास्तविकता नहीं देखने दे रहा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ब्रह्मांड के इन इशारों को कैसे डिकोड किया जाए, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन होने वाला है। पर यदि तुम सही समय पर दरवाजा नहीं खोलोगे तो वह दस्तक देकर चले जाएंगे। जो बात तुमने किसी से नहीं कही उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब जो बात मैं तुमसे कहूंगा वह तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां राजा और रंक दोनों नतमस्तक होते हैं। अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो, चेहरा धो लो, कमर सीधी करो। तुम एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी कहानी तो अब शुरू हुई है।
क्या तुम मेरी उंगली पकड़कर उस रहस्यमयी दुनिया में चलने को तैयार हो जहां भाग्य लिखा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है? प्रतीक्षा करो और अपने अंतर्मन को शांत रखो। मैं आ रहा हूं अगले रहस्य के साथ। स्वागत है मेरे योद्धा। देखो, तुम अभी भी यहां हो। तुम्हारी यह एकाग्रता, यह धैर्य इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर का कोलाहल अब शांत होने लगा है। पिछले 2 चरणों में हमने तुम्हारे अतीत के घावों को कुरेदा, उन्हें हवा दिखाई और उस विष को बाहर निकाला जिसे तुम अमृत समझकर पी रहे थे। अब तुम्हारा पात्र खाली हो रहा है। अब तुम्हारे चित्त की भूमि उपजाऊ हो रही है, और जब भूमि तैयार हो जाती है तो किसान उसमें बीज डालता है। आज मैं तुम्हारे भीतर बोध विजडम का बीज डालने जा रहा हूं। आज हम उस भाषा को सीखेंगे जिसे स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, संकेतों की भाषा। तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं पर तुम सुन नहीं पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम अपनी बुद्धि लॉजिक के शोर में उलझे हुए थे। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें हर चीज का तर्क देती है। यह तो बस इत्तेफाक है, यह तो सामान्य बात है। लेकिन सुनो, मेरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना मेरी अनुमति के नहीं हिलता। तो तुम्हारे जीवन में घटने वाली घटनाएं इत्तेफाक कैसे हो सकती हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी गहरी समस्या में उलझे होते हो और अचानक तुम्हारी नजर घड़ी पर पड़ती है 111 या 121, या तुम सड़क पर जा रहे हो और अचानक किसी गाड़ी के पीछे लिखा कोई वाक्य तुम्हारी आंखों के सामने आ जाता है जो सीधा तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर होता है जो तुम्हारे मन में चल रहा था? या कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी को याद कर रहे हो और उसका संदेश आ जाए, या कोई अनजाना व्यक्ति आकर तुम्हें वह बात कहे जिसकी तुम्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी? मूर्ख मत बनो, इन्हें नजरअंदाज मत करो। यह असिंक्रोनिसिटी है, यह ब्रह्मांड का जीपीएस सिस्टम है। जब तुम सही रास्ते पर होते हो या जब मैं तुम्हें रास्ता दिखाना चाहता हूं तो मैं इन्हीं छोटे छोटे इशारों का उपयोग करता हूं। तुम मुझसे चमत्कार की उम्मीद करते हो कि आसमान फटेगा और मैं प्रकट हो जाऊंगा, पर मेरा चमत्कार भव्यता में नहीं, सूक्ष्मता में होता है। मैं हवा के झोंके में आता हूं। मैं उस एक तितली के रूप में आता हूं जो तुम्हारे उदास होने पर तुम्हारे पास मंडराती है। मैं उस अकारण आने वाली मुस्कान में हूं जो दुख के बीच भी तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से अपनी आत्मा में उतार लो। तुम्हारे जीवन में अभी उथल पुथल केओस मची हुई है ना? सब कुछ बिखर रहा है, योजनाएं फेल हो रही हैं, लोग दूर जा रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर से हट गया है, पर सत्य इसके ठीक विपरीत है। जब तुम घर की मरम्मत रेनोवेशन करते हो तो पहले क्या होता है? धूल उड़ती है, फर्नीचर हटाया जाता है, दीवारें तोड़ी जाती हैं, कचरा फैलता है। देखने वाले को लगेगा कि घर बर्बाद हो गया है, पर घर का मालिक जानता है कि घर सुंदर बनने की प्रक्रिया में है। तुम्हारा जीवन अभी रेनोवेशन मोड में है। मैं तुम्हारे पुराने ढांचे को तोड़ रहा हूं। वो रिश्ते जो तुम्हारे आत्मसम्मान को दीमक की तरह खा रहे थे, उन्हें मैं हटा रहा हूं। तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। अब परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को डोर जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे? तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का वचन है तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है।
अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सब बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे पास कभी को कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट, दुख, तकलीफ नहीं आया है। तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे, तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चित्ते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे दाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से शीघ्र, अतिशीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगे कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ डाल। जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाई है। बस मैं इतना ही करना चाहता हूं, ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है, यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्ती में कुछ समझ में आ गया है, इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी नहीं करता।
क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज ये मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है। कभी यह ऐसा कार्य कर रहा है, परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता है प्रभु भोलेनाथ, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मुझ पर प्रभु भोलेनाथ की कहीं दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसीलिए वह तुमसे मुस्कुराकर भागेगा। तो मेरे बच्चे, उसे मुंह छुपाकर और भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो। मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया है, उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो तो हां टाइप करें कि हां, मेरे प्रभु भोलेनाथ ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ है। मेरी उसे भूल को, मेरी उस गलती को मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझकर कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैं यह नहीं जानता था कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे पास आकर के सारा वृतांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे प्रभु को मेरे लिए तकलीफ उठानी पड़े। मैं प्रभु महादेव जी की बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मेरे प्रभु मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूं, तो मेरे प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगा, सदैव आपके अनुसार ही कार्य करूंगा। क्योंकि आज यदि आप ना आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधार ना पाती, और जब गलत ही ना सुधर पाती तो मेरा जीवन तहस नहस हो जाता। किंतु मेरे प्रभु ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके से मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके मेरे पास आते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं और अपने प्रभु से क्षमा ना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं कहा करूंगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूं, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से रख सकता हूं, उनका भरण पोषण कर सकता हूं। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूं। जब मेरे भक्ति किसी कठिनाई में होते हैं, इस समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनके लिए समस्या से छुटकारा पाने का उपाय निकालता रहता हूं। मैं रात दिन सोता नहीं हूं और ही आराम करता हूं, क्योंकि मुझे अपने भक्तों की देखभाल करनी होती है। जब वह मेरी आराधना, मेरा पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं? तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए प्रयास करता रहता हूं कि तुम्हारे जीवन की उन सभी समस्याओं को तुमसे दूर रखा जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जब जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूं, तुम्हारे लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करता रहता हूं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने का प्रयास करता रहता हूं कि मेरा कोई भी प्रिय भक्त किसी संकट में ना पड़ने पाए। परंतु कभी कभी तुम इन बातों को भूल जाते हो और मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम, हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए रात दिन जाग सकते हैं, तो क्या तुम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो कि उनके संदेश को सुनकर
अपने जीवन की गलतियों को सुधार सको, अपने जीवन में होने वाली व्यवस्थाओं को सुधार सको, जो बिगड़ रही है और जो बिगड़ने वाली है उन सभी का पालन कर सको। यह मेरा कर्तव्य है। जो मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं, परंतु तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बातत का अनुसरण करना चाहिए। उसे पर कभी भी अपनी मत नहीं लगाने चाहिए और न ही उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा और परम सौभाग्यशाली होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे हित में रहते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम आज ने परम पिता महादेव जी के चरणों में स्थान को पाया है। नहीं, तुम्हारे लिए एक अमूल्य बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की स्थिति के अनुसार मैंने तुम्हें जो बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे जीवन की सत्य घटना है, जो मान में तुम्हारे साथ घट रही है और भविष्य तक घटती रहेगी। इस पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना है। अगर तुम प्रतिबंध लगाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा और मैं तुम्हारे जीवन में आगे और बेहतर से बेहतर करने वाला हूं। परंतु तुम्हारी भूल की वजह से सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। यदि तुम्हारे विचार अभी भी मुझसे सहमत हो रहे हैं तो तू तुरंत टाइप कर दीजिए कि हां, मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उस पर मैं विश्वास करता हूं, मैं उनकी बात का पालन करता हूं और अनुसरण करता हूं। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, समाज के लोग, तुम्हारे पास के पास पड़ोसी, तुम्हारे मित्र, दोस्त, नातेदार जो भी है, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको, तुम एक पैसे वाले इंसान बन सको। वह कभी भी नहीं यह चाहते हैं। इसलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताता है, और यदि तुम्हारा मस्तम उनकी बातों में आकर के हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो सबकी ओर करो, अपने मन की तुम्हें सुना सबकी चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखाने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टाइम पर जब तुम्हें वह बता रहे हैं। परंतु जब तुम उनसे अलग हट करके आओ तो उसे तुम्हें बार बार विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय की भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, यह कार्य जो बताया गया यह सत्य है, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर नहीं करना चाहिए। यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो अर्चना आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो अर्चना आ रही है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है। मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम अपने आप उसे अंधकार से जाने से बचा सकते हो, जहां पर तुम्हारी ज्योति बजने वाली है। यदि तुम्हारी ज्योति बुझ गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम्हारा होगा तो होगा, सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश। तो मेरे बच्चे, अपने सर्वनाश से बचो। नीति और कूटनीति जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए करते रहते हैं, उनसे तुम बचने का प्रयास करो। मैं भी तुम्हें नीति और कूटनीति सिखाई है, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए, उसे नीति और कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उनसे बचने के लिए मैंने तो इतना सब कुछ प्राप्त करवाया है, और जो आगे बचा हुआ है वह भी तुम्हें प्राप्त करवा दूंगा। यदि तुम मेरे अनुसार कार्य करते हो तो, और यदि तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं करोगे तो फिर मैं दिवस हूं कुछ भी करने के लिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, पुष्प महा, तो मेरे भाग्यशाली अंक 5 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 555 को डॉट टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे घर में मेरी शक्ति का वास हो जाएगा। तुरंत के तुरंत एक ऐसी शक्ति जो प्रचंड और उग्र होगी।
प्रचंड का मतलब जो तुम कार्य करोगे वह तुम्हारा पूर्ण होगा, सफल होगा। उग्र का मतलब जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे मार्ग की बड़े हैं, वह तत्काल दूर होती चली जाएगी। मेरी शक्ति के प्रभाव से वह शक्ति ऐसी है जो सरकारी को अंजाम दे सकती है। बस तुम्हें उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है और ना ही उसका कभी अपमान करना है, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ बताना है। अरे तुम ऐसा करते हो तो तुम हर उसे मुसीबत से बचते रहोगे जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए उत्पन्न करते रहते हैं। यह जो शक्ति का वजह है, यह तुम्हें संभाल कर रखना है और अपने अनुसार कार्य करना है। मैंने तो तुम्हें जो दे दिया है वह तुम्हारे लिए परम हितकारी ही सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है, जो तुम्हारा या मासूम चेहरा बना हुआ है, वह मैं बहुत भली भांति देख रहा हूं। तुम्हारे उदासी का कारण भी समझ रहा हूं। तुमने बहुत चोट खाई है, अपने दिल पर तुमने बहुत गहराई से विचार किया है। उससे बात के बारे में जो दूसरे तुम्हारे लिए बोलते रहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बुरा भला भला करते रहते हैं, बातों को तुम अपने दिल पर ले लेते हो और रात को अकेले में सोचते हो। अपने दिल को बहुत ही तुम पीड़ा देते हो। उन बातों को सोचकर तुम्हें तो उन बातों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बातें तुम्हारे लिए हानिकारक हो, यह बातें कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। यदि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने का मन है तो तुम्हें अपने प्रभु के बारे में सोचना चाहिए, उनका भजन कीर्तन कर लेना चाहिए और उनके मित्रों का जाप कर लेना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होंगे तुमसे जब तुम ऐसा करोगे। तो और यदि तुम किसी बात का विचार विमर्श करोगे तो उसमें तुम्हें चिंता ही बढ़ेगी। इस अंतरराष्ट्रीय प्रलोभन के व्यापक विस्तार में मेरे प्यार की शाश्वत मिठास से रहने वाली कृपा की रक्षा करने और आपको अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। और उनके घुमावदार रास्ते अक्सर भ्रामक अपील में खुद को छिपा लेते हैं, भले ही वे इस क्षेत्र के कार्य हों। सबसे पहले आकर्षक और आशाजनक दिखेंगे। एक खतरनाक सच्चाई का सहारा लें जो आत्मा के लिए जीवन की हानि का कारण बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रलोभन के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि वे छाया हो सकती हैं जो आपको अंधेरे में आकर्षित करने के लिए उनकी तलाश कर रही हैं। और इस ग्लोबल के राजकुमार द्वारा पेश किए गए नकली वादों और स्थायी भ्रमों के खिंचाव के सामने वीरानी का सामना करना पड़ता है। मोहक आवाजों को आपको मेरे रास्ते से भटकाने और मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए सत्य को विकृत करने की अनुमति ना दें। आश्वस्त रहे कि मैं आपके साथ हूं। आप कठिन क्षणों में जहां भी जाते हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूं। आप जहां भी घूमते हैं, मैं वहां आपके मन में फुसफुसाता हूं। भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करती हो या कम आंकती हो, मैं आपसे प्यार करता हूं और इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया आपको अस्वीकार करती है, मैं हमेशा चौकस रहता हूं। और दोस्तों, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूं। मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर स्थिर रहता है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो या तुम्हारे चेहरे पर हल्की हवा, चाहे कोई भी राय हो, तुम्हारे बारे में मेरा शब्द प्रबल है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। हम इस क्षणिक अंतरराष्ट्रीय से कोई अनुमोदन नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बात पर विचार करें कि विश्वास और इच्छा मेरे अंदर स्थित गुण है। मैं किसी भी तरह से आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। विश्वासघात मेरे प्यार में कोई जगह नहीं देता है, जो शाश्वत है और उसके बाद आपके लिए विशिष्ट आशीर्वाद आते हैं। ए मेरे शिशु, इसलिए मेरे असीम प्यार को शामिल करें, इसे अपनी गहराई में रहने दें। दिल और मेरे वाक्यांशों को अपनी आत्मा में शांति लाने की अनुमति दें। मेरी गारंटी के लिए उन्हें संजोए, उन्हें ठीक करने की ताकत रखें और आपकी जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इस बात पर लगातार विचार करें कि आपकी यात्रा आपको कहां ले जाती है। यात्रा आपको ले जाती है और मेरा प्यार उस अटूट ऊर्जा के कारण खड़ा है। प्रत्येक दिन के दौरान आपको ऊपर उठाता है और बनाए रखता है। मेरा प्यार आपके दिल को असीम खुशी से भर देता है। एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरी रातों में आपकी दिशा को रोशन करता है।
अब मेरी कृपा को खारिज ना करें और अपने सभी प्रयासों में समृद्धि के लिए जानकारी की तलाश करें। मैं यह समझता हूं अपने लक्ष्यों और सपनों की खोज में आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया होगा और अधीरता और खुशी का उपयोग करके क्षण भर के लिए अपने शब्द और आज की सिफारिश को अलग रख दिया होगा। मैं आमतौर पर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, आपकी आत्मा को पूरी तरह से भर दूंगा। मुझे मत भूलिए, मैं आमतौर पर आपकी ओर से आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के यह आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता हूं। निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा करता हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं समझता है या आप अपनी लड़ाई में खुद के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा आपके दिल की हर फुसफुसाना शर्त प्यार करता हूं और इस पवित्र क्षण में हर संभव तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार का नरम गर्म तापमान आपको सांत्वना और आश्वासन दे रहा है। यह पहचाने कि आपके लिए मेरा प्यार आपके अस्तित्व के हर दिवालीपन में एक निरंतर उपस्थिति को शामिल करने के लिए आमतौर पर तैयार है और आपको सांत्वना देते हुए कामना करता हूं कि आप अपने प्यारे बच्चे को शुभकामनाएं दें। अब अपने हाथ उठाएं और मेरे स्थायी प्यार को शामिल करने का स्वागत करें। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा आता या कम नहीं होता है। यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा या कम नहीं होता है। यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है, बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्यार को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपने पैदा होगा बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता और अटूट आश्वासन की। आप कठिन समय में कभी भी अकेले नहीं चलेंगे से आपके लिए तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है जब आत्मा अपने नहीं होने वाले दुख को ढोती है तो उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है और फिर तुम वहीं आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हें और भारी बना दे। तुम सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, पर वास्तव में तुम बस वही कहानी जी रहे हो जो किसी और के दोहक से शुरू हुई थी। और जब तक तुम उसे अपना मानते रहोगे, तुम अपने ही उजाले से अजनबी बने रहोगे। क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि यह दर्द मेरा है भी, या बस मैंने किसी के लिए अपने ऊपर ले लिया? शायद किसी अबे की नीति ने अपने के लिए, शायद किसी रिश्ते को बचाने के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि तुम में करुणा है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मा की शांति खो दो। सच्ची करुणा वही है जो प्रकाश देती है, ना कि अपने भीतर के दीपक को बुझा देती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों का दर्द उठाना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, दूसरे का दुख सहानुभूति से देखो, पर उसे अपने भीतर मत बसाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों के अंधकार को अपना बना लेते हो तो तुम्हारा प्रकाश फीका पड़ जाता है, ना कि अपने भीतर के दीपक को बुझा देती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों का दर्द उठाना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, दूसरे का दुख सहानुभूति से देखो, पर उसे अपने भीतर मत बसाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों के अंधकार को अपना बना लेते हो तो तुम्हारा प्रकाश फीका पड़ जाता है और फिर तुम सोचते हो, कहीं महादेव ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं गया, बस तुमने अपने चारों ओर बहुत शोर जमा कर लिया है। लेकिन अब वह शोर खत्म होगा। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा ऐसे बदलेगी जैसे कोई भारी जंजीर अचानक टूट गई हो, और वहीं वहीं तुम्हारी असली जागृति की शुरुआत होगी। जब तुम पहचान लोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, तब तुम उस झूठ से मुक्त हो जाओगे जो सालों से तुम्हें अपनी पहचान समझा रहा था। और तब तुम्हारी यानी आत्मा फिर से अपनी मूल शांति को याद करेगी। तुम यह सोचकर जीते रहे कि तुम्हारे भीतर जो टूटन है तुम्हारी नियति है, पर मैं कहता हूं, जिसे तुम नियति मानते हो वह तो बस तुम्हारे पुराने विश्वासों की दीवार है। तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसे कोई दीवार बांध नहीं सकती। पर जब तुम बार बार अपने घावों को गिनते हो तो तुम अपने ही दर्द के पुजारी बन जाते हो, और वहीं से भ्रम शुरू होता है, जहां भक्ति आत्मदया में बदल जाती है। तुम्हें पता है, ब्रह्मांड हर आत्मा को एक अनोखी धुन देता है, पर जब तुम पराये दोहकों की आवाज सुनने लगते हो
तो तुम्हारी अब अपनी धुन खो जाती है और फिर तुम खुद से ही दूर जाने लगते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी मूल धुन पहचानो, वह जो शांत है, निर्मल है और जिसमें तुम्हारा असली स्वर बसा है, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। बाकी सब अस्थाई शोर है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कठोर बनो, मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक बनो। जैसे इंग्लिश जो जहां भी जाए सबको जीवन देता है पर खुद कभी अपना स्वरूप नहीं खोता, वैसे ही तुम भी रहो। स्नेह रखो, सहानुभूति रखो, पर अपनी ऊर्जा की पवित्रता को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी स्थायी रहेगा जब तुम उसे अपनी आत्मा की जड़ों से जोड़कर रखोगे। हर आत्मा का अपना उद्देश्य होता है। कुछ आत्माएं प्रकाश फैलाने आती हैं, कुछ अंधकार को पहचानने और कुछ दूसरों का दुख अपने भीतर समेटकर उन्हें मुक्ति देने आती हैं। शायद तुम भी उनमें से एक, जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन अपने चरम पर है। समाज में तुम्हें मान, सम्मान, नाम और प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम अब अपने जीवन में एक क्रिएटिव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और इल्यूजन्स क्या हैं। तुम अपने जीवन पथ पर दृढ़ और आकुश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम यह जानते हो कि हर एक चीज एक उद्देश्य के साथ हो रही है और यही कारण है कि तुम खुश होकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो, बिना किसी निराशा के। महालक्ष्मी और महादेव की कृपा से तुम्हारा यह साल अनगिनत खुशियों, सफलताओं और समृद्धि का होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहां जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ताकत है, बात है। लेकिन जो लोग इमोशनल होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहां पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सत्य है। लोग कुछ भी कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। उनका मन तुम नहीं रोक सकते, और अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो बस विचारों में ही उलझे रहोगे। इन बेवजह की बातों का कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए मेरा तात्पर्य यही है कि तुम्हें सिर्फ अपने और महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों में मत उलझो जो तुम्हारे हित की जगह तुम्हारे पतन की कामना करता है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता और खुशहाली को समाप्त होते देखना चाहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हर उपलब्धि पर नजर रखकर तुम्हें असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर प्रयास का ध्यान रखता हूं। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी उनका सामना धैर्य और साहस से करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं
शुभ सन याद देते हैं वे जीवन में खुश हैं, और तुम जो सदा पुण्य और धर्म के मार्ग पर हो, इतने कष्ट क्यों झेल रहे हो? यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। वे लोग जो अधर्म के सुख में जी रहे हैं, वह सुख केवल क्षणिक है। उनके पाप से भरे सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, लेकिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय इसलिए है ताकि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए, वह स्थायी और सुखद हो। तुम्हारे विपक्षियों और तुम्हारे बीच यही अंतर है। जो महादेव की भक्ति में रहते हैं, प्यायवरा दिन रह देते हैं, उनकी परीक्षाएं होती हैं। महादेव यह देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों में कितना साहस, धैर्य और समर्पण है। तुम्हारे भीतर का धैर्य और साहस ही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यह कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब सही समय आएगा तुम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और इसके परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। इस समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं, जिन्हें समझने से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम्हारा जीवन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे कार्यों से जलन महसूस करते हैं। वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन तुम्हारे प्रयासों को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, तुम सावधान नहीं हो पाते। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम पर है, और यह उन्हें भी झांकन है। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से रोकने का, परंतु महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और उनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी से ऐसी प्रतिक्रिया मिले जो तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन की हर चीज में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। यह संतुलन तुम्हें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बना रहा है। खूबी बस एक और शारीरिक रूप, जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में स्वाभाविक उन्नति और शांति का प्रवाह हो रहा है। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगे, तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। तुम्हारा जीवन महान उद्देश्य से भरा हुआ है, और महादेव तुम्हारी भक्ति और परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है और अपने परिवार के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना तुम्हारे दिल की महानता को दर्शाता है। तुम्हारी यह विशेषता कि तुम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो, महादेव के आशीर्वाद से और भी मजबूत होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता, और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हारे इस समर्पण को नहीं समझ पाते, परंतु महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम और त्याग है। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए चुना है जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, अपने भीतर के धैर्य और अनुशासन को और मजबूत करो। जब तुम इस जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर
और शांतिपूर्ण बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और परेशानी फैला रहे हैं, उनसे मानसिक और शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प